नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं संध्या और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस मींस क्या, ट्रांसवर्सल मतलब क्या, और उन दोनों ने जो तैयार किए हुए एंगल्स है वो कौन कौन से एंगल रहते हैं। जैसे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, उसमें भी सब पॉइंट से करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, फिर भी अल्टरनेट एंगल जो रहता है उसमें फिर से दो पॉइंट्स है, वो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। उसी हिसाब से अगर आपको कौन से भी टॉपिक में, अगर मैथ्स के कौन से भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो अगला वीडियो हम उसी पे बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। जो फोर व्हीलर रहती है और फोर व्हीलर के जो पहिए रहते हैं मतलब व्हील्स रहते हैं, जब भी हम कीचड़ में से जाते हैं तो क्या रहता है, तो फोर व्हीलर के जो पैर मतलब जो निशान पीछे छोड़ जाते हैं उस वो जो लाइन रहती है मतलब अलग अलग पैर रहते हैं, उनके जो लाइन रहती है वो कभी इंटरसेक्ट होती है क्या, नहीं होती है। उसी हिसाब हमारी घर की जो विंडोज रहती है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है, कैसे रहती है, देखो ऐसे 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 रहती है जो हॉरिजॉन्टल है। तो ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है। तो वही जो लाइंस रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो ऐसी दो लाइनें हैं जो एक ही प्लेन में है लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वही दो लाइन को, दो तीन चार कितनी भी लाइन हो सकती है, उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। जो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली होती है उसी लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल मतलब क्या, जो लाइन हमारे पैरेलल लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करके जाती है उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल ऑफ दोज लाइंस। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस या मोर लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अगर टू लाइंस है तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, then that line is called as a transversal। देखो अगर पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों को कट करके जाने वाली जो लाइन है मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो लाइन है उसको ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। अगर नहीं भी पैरेलल लाइंस है और एक लाइन अगर कट करके जा रही है फिर भी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम देखने वाले हैं जो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जो थर्ड पॉइंट है हम देखें। अभी हमने क्या देखा, जो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है उस लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल लाइंस। और वो जो दो लाइंस है उसको कट करके जो तीसरी लाइन जाती है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या रहता है, जो ट्रांसवर्सल रहती है जहां पे इंटरसेक्ट करती है दो लाइन को, ठीक है, तो उसी के एक बाजू में, ठीक है, इसी के एक बाजू में और उसी वन डायरेक्शन में, मतलब ऊपर वाला एंगल है तो यहाँ पे ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, मतलब अगर आप नेम देंगे, इधर ए दिया इधर बी दिया, तो ए एंड बी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी हिसाब से नीचे अगर एंगल आया तो इधर सी, इधर क्या आएगा आपका, डी आएगा। मतलब इसकी पेयर जब लिखोगे आप तो एंगल ए कॉन्करेंट एंगल क्या आएगा, बी आएगा, वैसे ही सी कॉन्करेंट एंगल क्या आएगा, डी आएगा। उसी हिसाब से ट्रांसवर्सल के इस साइड के एंगल अगर हमने लिए तो ऊपर वाले मतलब लाइन के ऊपर और एक ही डायरेक्शन मत बोल सकते हो आप, जैसे कि इधर मतलब ई एंड एफ, मतलब इधर आएगा एंगल ई, कॉन्करेंट एंगल एफ आएगा। उसी हिसाब से अगर नीचे आगे ले लिए
तो H एंड I, H कॉन्करेंट एंगल I। अब कॉन्करेंट का साइन क्यों दिया है? जब भी दो लाइन पैरेलल रहती है और ट्रांसवर्सल उसको कट करके जाती है, तभी जो करस्पॉन्डिंग एंगल तैयार होते हैं वो दोनों एंगल मतलब चार जो पेयर तैयार होंगे वो चार ही पेयर क्या रहेंगे, एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। जैसे कि A को B इक्वल रहेगा, C को D इक्वल रहेगा, E को F इक्वल रहेगा और H को क्या रहेगा, I इक्वल रहेगा। और एक एग्जांपल देते हैं हम, देखो जैसे कि नाम अलग अलग देंगे, वो नाम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। अगर इधर A कैपिटल लिखते हैं, A B C D, इधर E F एंड G। अगर हमको करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स लिखने तो फर्स्ट पेयर कौन सी आएगी हमारी, ये और ये आएंगी। मतलब एंगल ऑफ, एंगल नेम स्टार्ट फ्रॉम, देखो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए आपका, मतलब ए बी सी कॉन्करेंट एंगल BEF, ठीक है। और दूसरा देखो अभी CBE कॉन्करेंट एंगल, अभी नीचे वाला है ना, तो FG और इधर H देते हैं, FEH। थर्ड वन पेयर ईस्ट लाइन ये वाला, तो ABD आएगा, ABD कॉन्करेंट एंगल BEG। और लास्ट वन जो नीचे वाले रह गए एंगल वो है हमारे DBE कॉन्करेंट एंगल GEH। ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के मतलब डिग्री में दिया था, वो एंगल्स हमने लिखे थे। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए थ्री नेम्स में जब भी आपको पेयर देंगे तो इस टाइप आपको लिखना है। सेकेंड वन पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल में भी फिर से हमें पैरेलल लाइंस आएंगे, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल आएंगे, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ठीक है। अब अंदर वाले कौन से एंगल, तो ये जो दो लाइन है उसके भी अंदर और ट्रांसवर्सल के वन साइडेड एंगल, मतलब कौन से आएंगे, देखो ये वाला और ये वाला, मतलब A एंड B। अभी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो जब भी इंटीरियर एंगल रहती है तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 रहता है, मतलब सप्लीमेंट्री रहते हैं। वो दोनों एंगल क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल ले है, यहाँ के भी इंटीरियर ही पेयर होंगे, इसलिए C एंड D लिया तो एडिंग C एंड D किया तो उसकी एडिशन भी आपको कितनी मिलेगी, 180 ही मिलेगी। मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर मतलब अंदर के, जो अंदर है वन साइडेड अंदर, ये वाले दो इंटीरियर एंगल पेयर हो गए, ये दो एंगल इंटीरियर पेयर हो गए। उसी हिसाब से इधर के दो भी इंटीरियर ही एंगल है, वो भी एक पेयर हो गई। मतलब इंटीरियर एंगल के दो पेयर्स होते हैं और इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो है उन दोनों की एडिशन 180 रहती है। मतलब वो दो एंगल A एंड एंगल B आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारी इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। थर्ड वन पॉइंट है हमारा अल्टरनेट एंगल, जिसका एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। उसमें भी दो टाइप्स है, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा है हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे भी हमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की जरूरत है। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाले, ठीक है, अंदर जो तैयार होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो जेड शेप में जो एंगल तैयार होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर मतलब क्या, जो बाहर के साइड में क्रॉस में आएंगे, मतलब यहाँ एक आएगा और दूसरा यहाँ पे आएगा। उसी हिसाब से दूसरा अंदर वाला यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल में क्या था, तो एक ही साइड के एंगल थे, लेकिन अल्टरनेट एंगल में क्या है, क्रॉस, इधर का है उसका अल्टरनेट ये वाला है, ठीक है। वैसे ही बाहर वाला अल्टरनेट एंगल यहाँ का होगा तो उसका पेयर क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है। मतलब अगर A, B, C एंड D ऐसे नेम्स दिए तो देखो पेयर कैसे तैयार होंगे हमारे, तो एंगल A कॉन्करेंट एंगल D, मतलब ये और ये जेड शेप,
ध्यान में रखना, जेड शेप, ठीक है। उसी हिसाब से सी एंड बी, मतलब बी कॉन्करेंट एंगल क्या आएगा आपका, सी आएगा। अगर यहाँ पे हम दिखा ई एफ जी एंड एच लिखा तो एंगल ई कॉन्करेंट एंगल क्या आएगा, एच आएगा, और एंगल एफ कॉन्करेंट एंगल जी आएगा। ये था हमारा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आपको मैथ्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे। थैंक यू।